हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, आज जो मार्केट में हुआ वो वैसे तो अपेक्षित था, लेकिन क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी आई तो ये बाजार का ध्वस्त होने का रेट डबल होके हमारे सामने आया। अब हम ये मानते हैं, हम सब, कि मार्केट एक क्राइसिस जोन में आ चुका है, क्योंकि आगे गिरावट की और वजह खड़ी है। कुछ कुछ बातें हैं जो हमें शायद ऐसा इशारा करती हैं कि मार्केट कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। वो संभले तब की बात तब की है, लेकिन आज कितना बड़ा कैटास्ट्रोफ हो गया कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क गया, अपने ऑल टाइम हाई से। इसी तरह सेंसेक्स करीबन 3500 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गया, और बैंक निफ्टी में 26,022 तक की गिरावट आ चुकी है। बहुत बड़ी गिरावट है, और ये गिरावट में से करीबन 50% गिरावट सिर्फ आज ही के दिन आई है। आप सोचिए, 52 वीक्स जो हाई था उसमें से जो गिरावट आज आई वो 50% ऑफ टोटल डाउनफॉल दर्शाती है। मतलब कि आज का दिन काफ़ी क्रूर रहा, घातकी रहा, बहुत खराब रहा। तो अब क्या लगता है, क्योंकि आज भी डाउ जोन्स नीचे है और गिफ्ट निफ्टी तो हमारा करीबन करीबन 400 पॉइंट डाउन है। तो कल क्या होगा? कल वैसे भी जुमा है, शुक्रवार है, लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का। तो कल क्या होगा? देखिए, एक बात हमें समझनी है कि शेयर बाजार में ऐसा होता ही है। आपको इससे अगर आप घबरा जाएंगे, आपकी लॉस देखकर अगर आप चिंतित हो जाएंगे कि अब क्या होगा, मैंने तो इतना गंवाया, तो फिर इसको रिकवर करने की आपकी एबिलिटी भी कम हो जाएगी। साइकोलॉजिकली आप टूट जाएंगे, अरे मैंने इतने पैसे तोड़ दिए। देखिए, आप हर गिरावट को ये समझो कि जो जो बस हम मिस कर चुके थे उसमें फिर से बैठने का मौका मिला है, क्योंकि ईरान इजराइल वॉर के कारण या चाइनीज शेयर बाजार अच्छा चलने के कारण हमारी इकोनॉमी को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वो तो वैसी ही है, रोबोस्ट। तो ऐसे दिन भी चले जाएंगे। देखिए, हर दिन चला जाता है तो ये मंदी के जो बादल है वो भी छटेंगे। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऐसा लगता होगा कि सबको पता था कि गुरुवार को मार्केट क्रैश हो जाएगी, फिर भी मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद इतनी गिरावट न हो और मार्केट इन द सेकंड हाफ ग्रीन में भी आ सकती है। तो ऐसा मैं क्यों बताता था? क्या ऐसा है कि मुझे ग्लोबल क्रूज के बारे में कुछ पता नहीं था?
लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, मेरे माइंड पे तेजी का नशा छा गया था। इसके कारण मैं ऐसा मानता आया हूँ कि हमारी मार्केट का अंडरटोन बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं वो आज भी मानता हूँ। इतनी बाजार गिरी है, अच्छी बात है। आपको तो एक ही काम करना है, चुनिंदा शेयरों को इकट्ठे करते रहना है, जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे। और इतनी गिरावट के बाद क्या आप ये समझते हैं कि हमारे DII जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो बस हाथ मलते बैठ जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि इससे ग्लोबल सिग्नल्स अच्छे नहीं जाते हैं। इतनी भयंकर गिरावट भारतीय शेयर बाजार में, हर अखबार में कल ये हेडलाइन होगी कि भारतीय शेयर बाजार टूटा। तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। और एक बात, सितंबर तिमाही के नतीजे भी आने शुरू होंगे। अब US फेड फिर से इंटरेस्ट रेट कट करेगा और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मीटिंग अब 7 को हो रही है, तो 9 तक हमें पता चलेगा कि हमारी बाजार में रेट कट आएगा या नहीं आएगा, जो कि मैं मानता हूं कि रेट कट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अब आपके भंडारण में जो जो शेयर पड़े हैं, उसमें अच्छे शेयरों को आप और ले लीजिए, और ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एवरेजिंग का मौका मिल जाएगा, प्राइस इसकी अच्छी हो जाएगी। और फॉरवर्ड ऑप्शन से फिलहाल आप दूर रहें, क्योंकि हमें पैसे गंवाना नहीं है। फॉरवर्ड ऑप्शन के ट्रेड ऐसी चीज है जो चलती मार्केट में प्ले किया जा सकता है, लेकिन अब मार्केट थम गई है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा प्रीमियम्स में। देखिए, ये तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत है, वैसे भी ऑप्शन कॉल महंगे ही है। मैंने मेरे सभी वीडियो में ये बताया है कि जब कोई नई सीरीज चालू हो तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 to 15 डेज आपको कोई ऑप्शन के ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि प्रीमियम महंगे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने भी कोई नए ऑप्शन ट्रेड किसी भी शेयर में नहीं लिए होंगे, क्योंकि हमें लेना है वो 15-16 अक्टूबर के बाद हम डेफिनेटली लेंगे। और जो कौन से ऑप्शन ट्रेडिंग लेने हैं उसकी बात हम अब भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल मार्केट ओपन होते ही उस ऑप्शन को ले लें। आपको बार बार देख के इंडाइसिस को देखते देखते ही ट्रेड उठाने हैं। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना। और प्रेडिक्शन डेफिनेटली मेरा एजम्पशन, मैं प्रेडिक्शन नहीं कहूँगा, मेरी जो धारणा थी वो बिल्कुल गलत थी। मार्केट बढ़ेगा ऐसा लगता था मुझे, फॉल नहीं आएगा इंडिया में ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस था, अब भी है। लेकिन आज फॉल आ गया बहुत बड़ा।
आ गया बहुत बड़ा फॉल। तो इससे क्या होगा? क्या हम सब मार्केट छोड़कर भाग जाएंगे? एफआईआई सिर्फ चाइना में ही रहेंगे, चाइना में यहां से पैसे उठा के चाइना में इन्वेस्ट कर देंगे। जापान कैरी फॉरवर्ड बिजनेस के लिए मशहूर है, उस पर इम्पैक्ट आया है। इसके कारण हमारा बजट डाउन हुआ और इजराइल और ईरान दोनों के लीडरों ने ये कहा है कि हम वॉर करना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी सिल्वर लाइन है, उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए आप। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वी डोंट वांट एनी वॉर, लेकिन अगर इजराइल हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। और इजराइल भी ये कह रहा है कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, ईरान के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं चाहते। तो ये मिडल ईस्ट का जो टेंशन है उसको छटने में वक्त लगेगा, लेकिन जब उसमें क्लियरिटी आ जाएगी कि बस ये मामला अब खत्म हो गया, तो मार्केट फिर से दौड़ने लगेगी। ओवरनाइट आपको या मुझको पता भी नहीं लगेगा कि गिफ्ट निफ्टी अचानक 500 पॉइंट्स का गैप अप दिखा देगा, क्योंकि सबकी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है इस पर। अमेरिका नहीं चाहता है कि वॉर हो। वहां क्या है आपको मालूम है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ग्लोबल क्रूज जैसे भी हो, लेकिन मार्केट का इंप्रूव होना तय इसलिए है कि ये काफी ओवरशोल्ड हो गया है। आप मानेंगे ये बात? लेकिन ये मार्केट है भाई, कल ही क्या बाउंस बैक आ सकता है पता नहीं है, मंडे को आ जाएगा पता नहीं है। इसीलिए हमें बार बार इंडाइसिस को देखना है। जब आपको ऐसा लगे कि धक्का लगा, तब आप एंटर हो सकते हैं। इससे पहले आप मॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप खुद को एग्जामाइन करिए कि देखिए, जैसे कि देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, जैसे कि रिलायंस आज 2813 पे आ गया, तो आप 28,000 का कॉल मॉक ट्रेडिंग करते हुए लीजिए। उसके प्राइसिंग को देखिए, बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो जब मार्केट में करंट वापस आएगा तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि हाँ, अब ये शेयर चलने लगा है। काफी अच्छे शेयर जितने हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, उसके प्राइसिंग में बहुत ही गिरावट आ चुकी है। तो आप मॉक ट्रेडिंग का सहारा लेके ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे माहौल में। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना ही बेहतर है। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट बुकिंग करते करते, मार्केट को ऑब्जर्व करते करते। देखिए, निफ्टी 25,250 तक पहुंच गया है, डाउन हुआ है, तो आप इसका 25,000 का कॉल लेके कल मॉर्निंग में देख सकते हैं। अगर बाउंस बैक आएगा तो वो बढ़ेगा, अदरवाइज वो गिरेगा। जैसा थोड़ा गिरे आप इसको सेल कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि बड़े बाउंस बैक का मौका आपको कभी भी मिल जाएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी 51,843 तक चला गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 51,700 का कॉल लेके देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रखना है, उम्मीद में नहीं रहना है फिर कि ये बढ़ेगा। आप मेंटली
प्रिपेयर होके कि भाई इसमें मुझे कुछ लॉस होगी तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन चांसेस है कि मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक हो जाएगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे तो उम्मीद यही है कि कल भी शायद बाउंस बैक आ सकता है, बट चूंकि कल फ्राइडे है तो मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर भी होगा और ग्लोबल क्रूज भी चलते रहेंगे, तो रिस्क उठाना है नहीं उठाना है। हो सकता है कल मार्केट बढ़त के साथ खुले और आप ऐसा मानने लगेंगे कि अब ये और बढ़ेगा क्योंकि बाउंस बैक आएगा, तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ये सब फैक्टर आपको देखने हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट ओवरनाइट क्रैश हो गया और ये क्रैश लंबा चलेगा, ऐसी बात है ही नहीं। 2-3 ट्रिगर्स आ जाएंगे फिर मार्केट चलने लगेगा। चाइना की फैंसी तो वैसे कल ही खत्म हो गई थी, आपने देखा कि हैंगसेंग में गिरावट आ गई और चाइना से हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर स्टिमुलस पैकेज दे के मार्केट को इतना संभाल लिया है तो हम भी करेंगे ऐसा कुछ। छोड़ नहीं देने वाले हम हमारी कंपटीशन को। वी आर अ पावरफुल कंट्री। तो अब कल यूएस से कुछ डेटा भी आने वाले हैं, जॉबलेस डेटा या जो भी इसको कहा जाता है, अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद है। इसके बाद 7 अक्टूबर को हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग है क्रेडिट पॉलिसी के लिए। 9 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मॉर्निंग में, जैसे हर वक्त होती है। उसमें रेट कट भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे से मार्केट में कुछ मूवमेंट वापस आ सकता है। तो आप बैंक निफ्टी का 51,700 का कॉल और निफ्टी का 25,100 का कॉल अपनी ओर से देख सकते हैं, मॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब रिवर्सल आएगा, तो आप इसको ले भी सकते हैं। देखिए, जब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि निफ्टी जो है वो 1027 पॉइंट डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि बैंक निफ्टी 2622 पॉइंट डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त बाउंस बैक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब देखो सूरज तो होता है आकाश में, लेकिन बादलों के बीच घिरे रहने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमारी शेयर बाजार का जो सूर्य है वो तो वही है। बादल छटेंगे, तेजी लौट के आएगी। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, किसी के बात पे भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, मेरी बात पे भी भरोसा नहीं करना है। सिर्फ हम बातें करते हैं, एक दूसरे के जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये एक एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया हुआ वीडियो है। मैं किसी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। किसी को होने वाले लॉस के लिए मैं या मेरी चैनल जिम्मेदार नहीं है, ये सब आप जानते हैं। फिर भी कृपया इसको नोट कर लीजिए। हम
ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बाजार में अच्छा तगड़ा बाउंस बैक आ जाए और किसी भी शेयर बाजार के बंदे को ज़्यादा लॉस उठानी न पड़े। कल मार्केट गैप डाउन होगा ऐसा तो अब लग रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि आज जैसा क्रूज फॉल कल मार्केट में नहीं होगा। गुड नाइट टू ऑल।